का कश्मीर और आज का कश्मीर, उसमें आप अपने आप में अपने जीवन में क्या फर्क पाते हैं? बहुत सारी फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। 2016 का टाइम या 2019 का टाइम या 2000 अभी 2024 25 का टाइम, बहुत फ़र्क है इसमें। 2016 में हम पत्थर मारते थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे, फिर रात को मसला होता वो रात को हमको उठाते थे, तब हर एक चीज़ से डर लगता था। दिन को पत्थर मारो, शाम को डर से भागो कि किसी और जगह पर। भी बहुत फ़र्क है। फिर हमने सब कुछ छोड़ दिया, फिर हम जेल भी गए थे लगभग 3, 4, 5 मंथ। फिर वहाँ से निकले, एफआईआर भी हमारे ऊपर लॉन्च हुआ था, 3 एफआईआर। अभी नॉर्मल लाइफ है। वो लोग बोलते हैं ना तूफान आने वाला है, पहले उन लोगों को पकड़ना है। तो बोलो तूफान कहाँ से आ रहा है, तो जहाँ से आ रहा है पहले वहीं से रोकेंगे उसको। तो कुछ लोगों का फायदा है ना इसमें, तो वो तो बोलते हैं ना तूफान आना चाहिए, तो उनका फायदा हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि और कोई तूफान आ जाए, हमें 2016, 2017, 2019 देखना पड़े। और हमें यही कश्मीर चाहिए, जो अभी है यही कश्मीर चाहिए, नॉर्मल। और कुछ, हाँ, और कुछ नहीं चाहिए। 19 5 अगस्त आप जानते हैं कितनी बड़ी तारीख है कश्मीर के इतिहास की, और आज भी जब तुलना होती है तो यही कहा जाता है कि 5 अगस्त 2019 से पहले का कश्मीर और 5 अगस्त 2019 के बाद का कश्मीर। पहले का कश्मीर जिसमें स्टोन पेल्टिंग की बात की जाती है, जिसमें मिलिटेंसी की बहुत बात की जाती है, जिसमें युवाओं के हाथ में पत्थर की भी बात की जाती है। तो अब के कश्मीर में हम ये सब देखते सुनते नहीं हैं। क्या बदल गया, कैसे बदल गया, क्यों बदल गया? कुछ ऐसे युवाओं से जानने की कोशिश करते हैं जो कभी रास्ता भटके आज सही राह पर हैं, और उनकी लाइफ में क्या बदलाव आया, क्योंकि उनके माध्यम से ही हमें ये बदलाव समझ आ सकता है। तो सबसे पहले ये बताइए, पहले का कश्मीर और आज का कश्मीर, उसमें आप अपने आप में अपने जीवन में क्या फर्क पाते हैं? बहुत सारी फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। 2016 का टाइम या 2019 का टाइम या 2000 अभी 2024 25 का टाइम, बहुत फ़र्क है इसमें। 2016 में हम पत्थर मारते थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे, फिर रात को मसला होता था, वो रात को हमको उठाते थे, बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। 16 में, 2016 में, फिर 2017 में, फिर 2019 में। हाँ, तो डर नहीं लगता था कभी? हाँ, डर लगता था, मतलब हर एक चीज़ से डर लगता था। दिन को पत्थर मारो, शाम को डर से भागो कि किसी और जगह पर। अच्छा, घर नहीं जाते थे? ना, घर नहीं जाते थे, किसी और जगह सोते थे, क्योंकि पुलिस आएगी तो उठाएगी। तो अभी बहुत फ़र्क है। फिर हमने सब कुछ छोड़ दिया, फिर हम जेल भी गए थे लगभग 3, 4, 5 मंथ। फिर वहाँ से निकले, एफआईआर भी हमारे ऊपर लॉन्च हुआ था, 3 एफआईआर। अभी नॉर्मल लाइफ है। अभी कोई दिक्कत? अब घर सोते हो? अभी कोई दिक्कत नहीं है, घर में आराम से बैठे हुए थे। कभी कभी पुलिस वाले भी फ़ोन करते हैं कि हाजिरी देने आ जाओ। उस टाइम जाते थे, नॉर्मली जाते थे, नॉर्मली वापस आते थे। अभी घर पे लोग जैसे आपकी अम्मी होगी, अब्बा होंगे, और भी बहन भाई होंगे, वो लोग नहीं समझाते थे उस समय कि मत करो ये? हाँ, वो तो कौन माँ बाप बोलेगा बच्चों को तो आप पत्थर मारो, आप बंदूक उठाओ, कोई नहीं बोलता है। देखो उस टाइम पे क्या होता था, 2016 में सब लोग निकलते थे, बूढ़े बच्चे जवान सब। हम भी निकल गए, हमें पता ही नहीं था मतलब क्या सही है क्या गलत है। अभी हमें पूरा समझ आ गया क्या सही है क्या गलत है। देखो हम मिडिल क्लास के फैमिली के लोग हैं, हम तो निकलते थे ऐसे ही। जो बड़े बड़े वो घर में बैठे हुए थे आराम से, हमें मसला होता था। अभी हम नॉर्मल लाइफ है हमारी। नहीं, एक तो मैं आपसे ही कहना चाहती हूँ, बहुत अच्छी बात है, और मैं ये जो देख रहे हैं हमें उनसे भी कहना चाहती हूँ, ऐसे लोग हमारे लिए, जो कश्मीर का युवा है उसे सुनना चाहिए इनसे। और कई लोगों को शायद ये अच्छा ना लगे, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ रास्ता भटकना आसान होता है, उसके बाद अगर आप सही रास्ते पर लौट आएं और वो हिम्मत दिखाएं, जैसे अब ये देखिए आके बात कर रहे हैं, और मैं आपको ये भी बता रही हूँ इनके लिए आसान नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल नहीं चाहते ये सब बातें सामने आए, लेकिन फिर भी इनके जैसे युवा हैं तो इनकी तारीफ होनी चाहिए। इन्हें जज करना आसान है, लेकिन ऐसे लोगों की तारीफ होनी चाहिए कि आके बताना तो चाहते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या बदलाव आया। ऐसे ऐसे लोगों की बात समझने की जरूरत है। तो जब 2016 का आपने जिक्र किया, आपने कहा 2016, 17, 19, तो इन 3 सालों में भी क्या फर्क महसूस होता था? मतलब जैसे कि 16 में स्टोन पेल्टिंग ज्यादा थी। हाँ, 2016 में भी, 17 में भी और 19 में भी। 19 में भी? हाँ, 2016 में ज्यादा थी, सबसे ज्यादा 16? बुरहान वानी का टाइम था। हाँ, उस टाइम बहुत ज्यादा थी। तो हमने 2016 में भी पत्थर मारे, 2017 में भी पत्थर मारे, 2019 में भी पत्थर मारे। और फिर 18 बीच में जब आया तो तब ना नहीं ना किया? ना ना नॉर्मल थे। 19 में आर्टिकल के टाइम पे हमने पत्थर मारे थे, जब आर्टिकल तोड़ा था। हाँ। हाँ, 18 में कुछ नहीं? ना 18 में तो नॉर्मल था ना कश्मीर में। तब कोई कोशिश नहीं ना की ना ऐसी? ना ना
उस टाइम नॉर्मल था सब तो कुछ। ये एक बात बताइए मुझे, ये जो पत्थरबाजी थी, जो जैसे आपने बताया कि पत्थर मारे 16 में, 17 में, 19 में, तो अब आप अपने आप से तो निकलते नहीं होगे, कोई कहता होगा ना कि पत्थरबाजी के लिए चलो, या कैसे होता था? ना देखिए उस टाइम पे क्या होता था, देखिए जब 50 लोग निकलते थे ना मोहल्ले से, तो हाँ। हम भी निकलते थे, हमें पता ही नहीं था क्या करना है, वही मसला है। अभी हम सोच रहे कि हमने कितनी बड़ी गलती की। देखो अभी हम कोर्ट में जा रहे हैं, तारीख दे रहे हैं रोज, मेरे ऊपर 3 एफआईआर है, रोज तारीख देता हूँ। अभी मुझे खुद की प्रॉब्लम है, कोर्ट जाना, वो करना, ये करना, वो तो मेरे ऊपर अब मसला है ना। देखिए जो लोग मिसाल बोलते थे कि निकलो पत्थर मारो, में जाओ, वट एवर, कौन जो भी थे, तो उनको तो अब कुछ नहीं है। अब जो मसला है मुझे और मेरी फैमिली को है, मेरे माँ बाप को है, बस। तो ये पैसे भी देते थे? ना पैसे हमने कभी नहीं पकड़े, हम आपने ऐसे ही निकलते थे। हाँ कुछ लोग पकड़ते होंगे, कुछ लोग तो कहते हैं कि मिलते थे पैसे, हाँ कुछ लोगों को 500 रुपए मिलते थे, कुछ लोगों को मिलते होंगे पैसे, कुछ लोगों को नहीं मिलते होंगे पैसे। हम तो निकलते थे ऐसे ही, बस इसलिए कि मोहल्ले के 50 लोग जा रहे हैं, हम भी मोहल्ले जाएंगे, के 50 लोग निकल गए, हम भी निकलेंगे, बस इसलिए, हाँ बाकी कोई वजह नहीं। बाकी कोई वजह नहीं थी। तो एक बात बताइए, अभी आपने जैसे बताया कि आप पे एफआईआर है, तो जिस मोहल्ले के लोग निकलते थे पूरे, उन सब का क्या हाल है आज की तारीख में? वो तो देखिए मैडम क्या होता है कि पुलिस के ना कुछ सोर्सेस होते हैं, जैसे हाँ। मतलब 50 लोग हैं, 50 लोग में से वो 10 लोगों के नाम देते हैं, वो ये था, शाम को पुलिस आती थी, उठाती थी उन्हीं 10 लोगों को, उन्हीं के ऊपर मुकदमा होता था, बाकी लोगों को तो क्या नॉर्मल। तो मतलब कुछ लोगों ने लाइफ नॉर्मल जी और फायदा उठाया उस सिचुएशन का। हाँ कुछ लोगों ने फायदा उठाया, कुछ लोग फंस गए। देखिए मेरे साथ मेरे 10 बंदे और थे, वो नॉर्मल है, उनके ऊपर ना एफआईआर है ना कुछ है, आपको फंसा दिया? मुझ में फंस गया। 2019 में मैंने ज्यादा नहीं किया था, ऐसे एक दो टाइम पे निकला था, ऐसे साइड में बैठा था, तो फंस गया उसी पे। अच्छा, साइड में, मतलब हाँ आप भी हो उसी में, बस। फिर लगभग मैं 1 मंथ बंद था, 1 मंथ में, और एफआईआर भी कट हुआ। अभी मैं दे जा रहा हूँ कोर्ट, देता हूँ तारीख रोज, मंथ में 2 बार 3 बार, चलता रहता है। अब वो लोग अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि हाँ। अभी मैं पछता रहा हूँ, मैंने 3 साल में कितनी बड़ी गलती की। अभी तो देखो, अभी आप देखो कि सब कुछ नॉर्मल है कश्मीर में, सब कुछ। फंसे जो बंदे फंसे हुए ना, वही फंस गए बेचारे, जैसे मैं, जैसे और भी भाई है, मतलब कोर्ट कचहरी में रोज जाना, वो मतलब अगर किसी की शादी भी होगी ना, कोर्ट तो पहुंचना ही है, शादी छोड़नी है, कोर्ट पहुंचना है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अभी अपना काम करते हैं? अभी हम अपना काम करते हैं, नॉर्मल है अभी, नॉर्मल लाइफ है, अभी काम अपना कर रहे हैं, और सब कुछ हो रहा है अभी ठीक। तो आपने बताया कि आपकी लाइफ में बदलाव आया, मुझे थोड़ा सा ये भी बताइए, कश्मीर को कितना बदलते हुए देखा आपने 2016 से बहुत अभी बहुत तक? बहुत। अगर आप 2016 ईमानदारी से बताइए। हाँ अगर आप 2016 में आए होगे ना, आए हो कश्मीर, तो बहुत बदलाव हुआ है अभी तक। मतलब आप देखो श्रीनगर अब जाओ या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाओ, अब नॉर्मली जाओगे। एक टाइम था जब यहाँ पुलवामा साइड से या किसी और साइड से नहीं जाते थे। अच्छा। हाँ मतलब नॉर्मल इंसान बाहर का, वो कभी नहीं जाएगा वहाँ पे, अभी जा सकता है नॉर्मल, हर एक जगह पर कश्मीर में जो भी जगह है वहाँ पर जाएगा नॉर्मली। हाँ मैं आपको अपना अनुभव बताती हूँ। अभी ये जो पहलगाम अटैक हुआ, इससे करीब 2 रात पहले मैं रात को 1 बजे, वो जो हाईवे है अनंतनाग से जो कनेक्ट करता है जम्मू को, इंटरनेशनल हाईवे, हाँ, तो उससे मैं गई हूँ रात के करीब लगा लीजिए 1 बजे के लगभग। तो मतलब मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। इससे पहले जब मैं इलेक्शंस में आई थी सितंबर के महीने में भी, इस बीच भी मैं आई, लेकिन इतना रात को ट्रैवल मैंने नहीं किया। इलेक्शंस के टाइम मैंने बहुत रात को भी ट्रैवल किया, और मैंने देखा कि रात के 1-1, 2-2 बजे मैं कहीं भी जा सकती हूँ। तो ये यहाँ पे और क्या बदलाव है? एक तो ये है कि कोई भी कहीं भी कभी भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है। हाँ। देखो वो तो परसों हुआ पहलगाम में मसला, वो तो पता नहीं कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, वो तो निकल जाएगा, पाकिस्तान ने किया या किसने किया, वो तो निकल जाएगा। मसला है बाकी जगह आप देखो, सब नॉर्मल है, टूरिस्ट आते हैं जाते हैं हर एक जगह पर, कोई मसला नहीं है यहाँ पर, सब कुछ नॉर्मल है। अभी आप सुनोगे न्यूज़ में भी, मतलब अगर आप 2019 में या 16 में सुनोगे, तो आप अगर फोन निकालोगे ना, तो आपको किसी न किसी जगह पर एनकाउंटर दिखेगा न्यूज़ में, किसी न किसी जगह पर एनकाउंटर दिखेगा। अभी आप देखो किसी जगह पर नहीं दिखेगा, अभी नॉर्मल है सब कुछ, ना एनकाउंटर देखोगे, ना कुछ देखो, ना किसी जगह पर पत्थरबाजी देखोगे, सब कुछ नॉर्मल है। अब मोहल्ले में लोग नहीं कहते कि चलो निकलेंगे, ना 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 ना, अभी मोहल्ला भी शांत है, मोहल्ले में भी नॉर्मल नॉर्मल है अभी मोहल्ला,
वो तो सब कुछ खत्म हो गया। खत्म हो गया। हाँ, वो तो सब कुछ खत्म हो गया। तो हम कह सकते हैं कि कश्मीर बदला है वो 2019? बहुत बहुत बदल रहा है बहुत सारे लोग तो कहते हैं नहीं बदला। ना। वो तो उनकी सोच है। वो तो कहेंगे नहीं बदला, नहीं बदला, नहीं बदला। क्या पता उनको फायदा मिलेगा इनसे, इससे, इस बात से कि नहीं बदला। नहीं, बदला बहुत है। मैं आपको अपनी राय बोल रहा हूँ कि 2016 का टाइम मेरे लिए बहुत बुरा टाइम था। 2017 का टाइम मेरे लिए बहुत बुरा था। 2019 का टाइम मेरे लिए बहुत बुरा था। मेरी फैमिली भी मेरे घर में नहीं सोती थी, किसी और जगह सोने जाती थी कि पुलिस आएगी, पुलिस आएगी। अभी तो नॉर्मल है ना सब कुछ। ना आप किसी जगह सुनोगे पत्थरबाजी है, ना कुछ, सब कुछ सिंपल है। घर में आराम से रहते हो, कहीं भी जाते हो, कहीं भी हाँ आते हाँ, हो। आराम से जाते हैं। और भी कोई चेंज आया? देखिए, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं अपने खुद से कहने में यकीन नहीं रखती। मैं आप जैसे लोगों की कहानी के माध्यम से लोगों को देखिए बताती मैडम, कुछ लोग आपको बोलेंगे तो कुछ लोग आपको बोलेंगे कश्मीर में कि कोई चीज़ नहीं आई हूँ। यहाँ पर। कुछ लोग आपको बोलेंगे तो नया चेंज आई। हम्म, आप देखो, अपनी आंखों से देखो कितनी चेंज आ गई कश्मीर में। किसी से भी इंटरव्यू करो आप कश्मीर में, चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो जेंट्स हो, किसी से भी करो आप। हर एक का, मेरे हिसाब से हर एक का जवाब यही होगा कि बदला है कश्मीर। क्यों नहीं बदला है? अब लोग वापस उस दौर में नहीं जाना चाहते। मुझे नहीं लगता वापस उस दौर में जाएंगे। हम्म। आप अभी देखिए बता रहे थे कितना डिटेल में कि कैसे आप आपकी कहानी के बारे में बताइए। आपने क्या देखा, आपने क्या महसूस, जो आपने महसूस किया, जो भी है आपकी कहानी। वही देखा मैंने मैम, वो पथराव था सब उस टाइम। कितनी उम्र थी तब? मेरी यही कम से कम 15-16 साल। 16 साल की उम्र थी। आपकी कितनी उम्र थी तब? मेरे हिसाब से यही, अभी मैं 26 का हूँ। तो करीब 8 साल पहले। 8 साल तो पहले 17-18। 17-18। अच्छा, वही। तो 15-16 साल के थे तो स्कूल नहीं जाते थे? हाँ, स्कूल तो जाते थे। तो ये फिर कभी डर नहीं लगा कि इतनी डर- कम उम्र में? डर तो लगता था। डर लगता था। हाँ, सब निकलते थे तो हम भी निकलते थे। सब छोटे थे, फिर समझ नहीं आता था कि क्या करना है। अच्छा, हम्म। तो बस देखा दोस्त लोग जा रहे हैं तो आप भी चल दिए? हम भी जा रहे। आप भी जा रहे हो? तो कभी ये नहीं लगा कि स्कूल में कंप्लेन हो जाएगी, शिकायत हो जाएगी, निकाल देगा स्कूल? उस टाइम स्कूल बंद होते थे ना, बुरहान का टाइम था, अच्छा, इसलिए हाँ। स्कूल बंद थे बहुत टाइम अच्छा। तक, इसलिए। तो स्कूल बंद था तो इधर लोगों के साथ? जब सब निकलते थे हम भी निकलते थे। और अगर जो बच्चे ऐसे ऐसे लड़के थे जो नहीं निकले उस टाइम पे? बहुत निकलते, और सोर्स भी थे बहुत। अच्छा, बहुत फिर सारे घर- लोग सोर्स हाँ। थे। तो वो आप लोगों को ये जो है कि बहुत सारे लोग ऐसे रहे होंगे जो आप लोगों को प्रोवोक करते थे कि निकलो, और फिर आप लोगों का नाम जाके बताते थे? नहीं, हम निकलते थे, सब जब निकलते थे हम भी हाँ। निकलते थे। अच्छा, हाँ। तो हमें क्यों कोई नहीं जाते बोलता थे? था कि आप निकलो या हाँ, कुछ। कोई हमें नहीं, कोई किसने नहीं बोलता बोला था, आपसे? किसी ने नहीं बोला। बस जब खुद ही सब से? निकलते थे हम भी निकलते थे उनके पीछे पीछे। अच्छा। हाँ। फिर तो ये डर रहता था कि शाम को आएंगे, पुलिस आएगी, उठा के ले जाएगी, वही डर था। तो जो आपके घर में माता पिता थे वो नहीं बोलते थे? ये उन्हें पता था ये सब करते हो? उन्हें पता था, वो बोलते थे मत करो, वो करो। हमारे पत्थर फेंकने से कुछ लोगों का फायदा भी होता था, हाँ, मैं जान रही है हूँ। कि नहीं? हाँ। देखो, पत्थरबाजी हो रही थी, कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे थे, कुछ लोग खिलाफ थे। अब जो सपोर्ट करे तो जरूरी उनका फायदा तो होगा ही ना उसमें, पत्थरबाजी में। जब हमारी सोच आ गई फिर हमने छोड़ दिया। तो तब क्यों जाते थे? मतलब कब दिमाग में कभी आता नहीं था कि हम क्यों जाके? छोटे थे उस टाइम छोटे थे, समझ नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब समझ आ गया, बड़े हो गए, समझ आ गया क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिर कितना 2016, 17, 19 तीनों में गए या बस हाँ, एक? कम से कम 3 FIR खाए मैंने। अच्छा, 3 बार। अच्छा, महीने 1.5 महीने बंद था मैं। अच्छा। तो फिर क्या समझ आया, क्या दिमाग में आया? ये कि नहीं करना है, अमन से बैठना है, घर अपना चलाना है आराम से। अभी अपना काम करते हैं? अपना काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, अच्छा। अपना घर चलाते हैं, पेट तो चलता है। अब तो कोई दिक्कत समस्या नहीं नहीं, होती? अब कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी मर्जी से कहीं भी कहीं जाते? भी जाओ अच्छे से, आते जाते अच्छे से। तो जब जाते थे पत्थर फेंकने तो नकाब वकाब पहनते थे, छिपाने की कोशिश करते थे वो आइडेंटिटी? तो पता ही नहीं था कि नकाब लगाना है, ऐसे ही जाते थे ऐसे ही जाते थे? ऐसे ही पत्थर फेंकना शुरू किया? अच्छा, तो यहाँ पे कई सारे लड़के लोग तो नकाब भी लगाते थे ना?
हाँ? हम भी लगाते थे ना आप भी लगाते थे? नकाब था। अच्छा, हाँ तो क्या सोचते थे कि पुलिस नहीं पकड़ पुलिस पाएगी? नहीं पहचान पाई। अच्छा, ये सोचते थे। हाँ तो पहला एफआईआर कब हुआ? 2016 में। तो फिर उसके बाद भी गए? उसके बाद भी निकल गए। फिर क्यों? दूसरा एफआईआर भी 2016 में ही लगा। अच्छा, हाँ अच्छा। फिर 17 में भी ऐसे ही करते, 17 में नहीं फंसे थे हम, 18 में भी नॉर्मली था, 19 में एक और एफआईआर लग गया। हम्म। हाँ तो इतने एफआईआर लगे तो नहीं समझ आया कि गलत नहीं करना है? नहीं समझ आया ना, अभी ये समझ आ रहा है। अभी देखो 19 से अभी 5 साल हो गए, वही 6 साल हो गए 6 अब साल तो। हो गए। हाँ। अभी समझ आ रहा है कि हमने कितनी बड़ी गलती की उन 3 सालों में। हम्म, अभी देखिए आप मैडम, कश्मीर का मसला अगर इतना था ना, हाँ। कुछ लोगों ने वो इतना बड़ा बना लिया क्योंकि उनको फायदा है उससे। जितना बड़ा मसला हो जाएगा उनका उतना ही फायदा है। बस हमारा यही है मसला। तो उस मसले में आप फंस गए? हाँ उस मसले में हम फंस गए। हाँ, लोगों ने उसका फायदा उठा लिया। लोगों ने उसका फायदा उठा लिया, कुछ लोगों ने। हाँ, कुछ लोगों कुछ ने। लोगों ने हाँ, तो हाँ धोखा दिया ना कश्मीरी को ही। है तो कश्मीरी है ना। हम्म, देखो कश्मीरी कश्मीरी को धोखा दे रहा है। हम्म, हाँ कुछ लोगों का फायदा था उसमें तो उन्होंने करवाया। हम्म। हाँ भुगत हम रहे हैं। तो नेताओं ने करवाया कि यहाँ के लोकल लेवल पे होता था, कहाँ पे होता वो था? तो पता नहीं मैडम, हाँ, उसके बारे में कुछ नहीं पता है। हाँ, हाँ। कौन करवाता था, कौन है आगे, वो तो पता नहीं है। तो जो और दूसरे लोग थे, लड़के लोग थे, वो भी कुछ बोलते थे, आप लोगों को बताते थे? उन्हें उन वो इतने सारे मैंने अभी क्योंकि आपने कहा कि वीडियो उठा के देखो, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। बड़ी संख्या में लड़के लोग आके पत्थर फेंक रहे होते थे वही है ना फोर्सेस मैडम, पे। सोर्सेज का काम ही है ना यही। देखो सोर्सेज, अगर आप 100 बंदे पत्थर मारे ना, सोर्सेज 100 बंदों का नाम नहीं देगा। हम्म, वो 100 बंदों में से 10 नाम देगा हम्म, जो वांटेड हो। हम्म, ठीक है, बस वो 10 बंदे शांत हो गए, वो 90 भी शांत हो जाएगी खुद ही। अच्छा, हम्म। तो आप लीडर थे अपने ग्रुप नहीं नहीं लीडर नहीं थे हम, छोटे मोटे ऐसे ही पत्थर मारते थे बस। के? छोटे मोटे। तो जब जब पत्थर मारते थे तो क्या कि दूसरे को हर्ट करना है, फोर्सेस को हर्ट करना है? नहीं उस टाइम पे देखिए किसी किसी के जहन में होता है ना कि नहीं ये दुश्मन है तो पत्थर मारने हैं। वही था उस टाइम पे जहन में, मतलब है पत्थर मार रहे हैं, सब मार रहे हैं, हम भी मारेंगे। तो अभी ना समझ आ रहा है ना क्या सही है क्या गलत है। देखो हमारे से भी हुई है बहुत बड़ी गलती, मतलब हमने उस टाइम 3 साल पत्थर मारे, बहुत बड़ी गलती हुई है। हमने उसकी सजा भी खाई है, अभी भी भुगत रहे हैं कोर्ट में। तो अभी हम चाहते हैं कि यहाँ पर नॉर्मली सिचुएशन रहे, नॉर्मल हालात रहे। अब बच्चे ना उठाए हाँ अब पत्थर और ना, किसी की लाइफ हाँ ना अब किसी और की लाइफ ना खराब हो जाए। देखिए बहुत सारे अंधे भी हो गए बेचारे, बहुत सारे लड़के। अभी हम नहीं चाहते कि और हालात खराब हो कश्मीर में, अभी हम चाहते हैं कि नॉर्मल हो। कश्मीर नॉर्मल है वैसे? हाँ अभी तो नॉर्मल ही है, जैसा अभी है ना ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा ही रहना हाँ चाहिए। ऐसा ही रहना चाहिए। ये सही लगता है आपको? हाँ ये सही लगता है। देखो टूरिस्ट भी आएंगे हमारे यहाँ, ये क्या बोलते हैं उनको, जो हमारे ट्रैवल के साथ काम करते हैं उनका भी फायदा हो जाएगा। देखिए बहुत पहलगाम मसले से बहुत नुकसान हुआ कश्मीर को, है कि नहीं? टूरिज्म को बहुत नुकसान हुआ। अभी उनका भी फायदा होना चाहिए, वो भी कमा लेंगे कुछ पैसे। अभी नॉर्मली हालत होनी चाहिए, ऐसी जैसी अभी है ऐसी हालत होनी चाहिए। तो घर पे डांट वाट पड़ती थी? डांट तो पड़ती थी घर में। माँ बाप कहते होंगे निकल जाओ घर से? हम बोलते थे ना नहीं करो, ये मत करो, वो मत करो, हम कहाँ पीछे पीछे आएंगे आपके। इसलिए फिर हम ही भाग जाते थे किसी कहीं और जगह, किसी और दिन कहीं जगह। अच्छा, अच्छा एक जगह नहीं रहते थे? नहीं हम घर जाते थे किसी हाँ, किसी कभी किसी रिलेटिव के के घर साथ किसी के साथ। सही। अच्छा, तो पेड़ वेड़ भी आप लोग काट के गिराते थे, वो सब था? ना ना नहीं ना। नहीं रास्ते ब्लॉक करना? हाँ रास्ते तो बुला करते थे ना। करते थे? हाँ गाड़ी कैसे? आई, वही सड़क पे पत्थर वत्थर होते थे, बड़े बड़े पत्थर या पोल होते थे वो इलेक्ट्रिशियन के, वो रखते थे बीच में क्योंकि गाड़ी आएगी हमको पकड़ेगी। अच्छा, हाँ तो रास्ता ब्लॉक कर देते थे? हाँ हाँ हाँ। तो उससे पहले फोर्सेस को पता नहीं चलता था ये सब कर रहे हो? नहीं देखो हमारे यहाँ छानापुरा चौकी है, हमसे बहुत दूर है, निटिपोरा से बहुत दूर है। वहाँ पर सीआरपीएफ का कैंप भी है, वो भी थोड़ा सा बाहर ही है, मेन पर है वो। इसीलिए जब हम जाते थे पत्थर थोड़े से मारते थे तब वो लगभग आधे घंटे के बाद आते थे। फिर उस टाइम हमने अपना सेफ्टी रखा था। अच्छा, सेफ्टी रखी थी? सेफ्टी रखी थी हमने। अच्छा, तो फिर भागते थे जब फोर्सेस आते थे? बिल्कुल बिल्कुल। तब शैतानी में करते थे, गुस्से में करते थे किसी ना? मैंने आपको अभी भी बोला ना, देखो जब 100 बंदे हमारे से आगे निकल गए, हम भी निकल गए उसी भीड़ में। भीड़ चाल? हाँ भीड़ में ही निकल गए, हमने भी पत्थर मारे। सब वो सामने वाले जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। पता ही नहीं था आगे कौन से बंदे हैं, हमारे बंदे उनके बंदे, कौन से बंदे हैं वो तो पता ही नहीं था आगे कौन से बंदे हैं। बस जाते थे? हाँ बस जाते थे।
भीड़ देखी तो घुस गए भीड़ में, अभी पछता रहे हैं। अल्लाह की कसम सच बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, ये बात ना, अभी पछता रहे हैं। 3 साल हमने बहुत बड़ी गलती की, 2016, 2017, 2019, बहुत बड़ी गलती। अभी भी देखो, अभी भी अगर कोई ज़रूरी काम हो, काम छोड़ना पड़ता है, कोर्ट जाना पड़ता है तारीख देने, यही मसला है। अब नहीं चाहते औरों के साथ, अब नहीं चाहते हम औरों के साथ हो जाए ये। हम्म। तो अभी जब ये वीडियो आएगा तो कोई तंग तो नहीं करेगा आपको, ना कुछ कहेगा तो नहीं, नहीं, कि क्यों? अगर हाँ? हमने कोई गलत बात बोली होती तो हाँ। वो सही है। हम्म। हमने मत कोई गलत बात बोली, जो हमारे दिल में हमने वही बोला, और क्या कर सकते हैं। जो आपने फेस किया आपने वो बोला, बिल्कुल, जो हमने आंखों से देखा, जो वही, आंखों से हाँ, देखा। जो आंखों से देखा, सही बात है। हमने देखा सही क्या है गलत क्या है। हम थे गलत रास्ते पर, अब आ गए सही रास्ते पर। हम ये नहीं गएंगे कि हम उस पार्टी का साथ देंगे, इस पार्टी का साथ नहीं नहीं देंगे। नहीं, और आप किसी भी पार्टी का साथ हम दीजिए, किस- कानूनी तौर पे दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है हाँ, हम उसमें। नॉर्मल लाइफ जीते हैं, बस हमें हम्म। नॉर्मली रहने दो। हम्म। बस अभी नॉर्मल कश्मीर है, अच्छा कश्मीर है, बस ये हमें- कश्मीर अच्छा लगता हाँ, यही कश्मीर अच्छा है, हमें यही चाहिए। है? यही कश्मीर चाहिए आपको भी? हाँ, अपना हमें अपना घर बचाना है, और क्या है, मजदूरी करनी है, काम करना है, दिन में घर बचाना है, घर चलाना है, बस और कुछ नहीं चाहिए बस। नहीं, बहुत अच्छी बात है। अभी कश्मीर कितना बदला हुआ आपको लगता है, पहले में और अब में? कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि लोग बात नहीं करते, जानते नहीं, डिस्कस नहीं करते? बहुत फर्क आ गया, बहुत। क्या क्या मतलब, थोड़ा सा बताइए मुझे, क्या फर्क आया आपके नजरिए से? ये ना, पहले जो पथराव होता था, अब आज नहीं होता है ना कुछ, इसलिए वो सबसे सही लगता है। अभी जाते हो रिक्शा चलता है, जितना चलता है उतना शुक्र है कमाई। ऊपर वाले का, अच्छा चलता है, अच्छा घर चलता भी चलता है, घर भी चलता है, पेड़ भी चलता है, अच्छे से बैठे हैं घर में, अच्छा, नॉर्मल लाइफ। नॉर्मल लाइफ है। कश्मीर बदला है? कश्मीर तो बदला है, आपकी नजर में क्या क्या बदला है? क्या बोल सकता हूँ, जो भी महसूस करते हो, अगर कुछ महसूस होता है तो? कुछ नहीं, क्या बदला, अच्छे के लिए बदला है कि खराब के लिए बदला है कश्मीर? अच्छे के लिए बदला है। अच्छे के लिए बदला है। शांति, अभी शांति है? हाँ, शांति है। हाँ, शांति है, ये शांति अच्छी लगती है। शांति तो अच्छी लगेगी। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि जो शांति कश्मीर में दिखाई देती है, दरअसल वो एक तूफान की तरफ इशारा करती है। क्या ऐसा है क्या? नहीं, वो तो पता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं महसूस होता? महसूस नहीं होता। आप जिससे हम बात अपने करते हो? काम से काम रखते हैं, हम काम करते हैं, दिन में हाँ। शाम को घर जाते हैं, हाँ। अपने घर वालों के साथ बैठते हैं बस, और बाकी हमें कुछ पता नहीं। आपको ये जो लोग बोलते हैं कि तूफान और वो सब, आपको लगता है कि ये शांति अब लोगों को अच्छी लगती है? जो लोग बोलते हैं ना तूफान आने वाला है, हाँ। पहले उन लोगों को पकड़ना है, तो बोलो तूफान कहाँ से आ रहा है, तो जहाँ से आ रहा है पहले वहीं से रोकेंगे उसको। तो कुछ लोगों का फायदा है ना इसमें, तो वो तो बोलते हैं ना तूफान आना चाहिए, तो उनका फायदा हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि और कोई तूफान आ जाए, हमें 2016, 2017, 2019 देखना पड़े, और हमें यही कश्मीर चाहिए, जो अभी है यही कश्मीर चाहिए, नॉर्मल, ये और नॉर्मल कुछ, कश्मीर हाँ, है। और कुछ नहीं चाहिए हमें। चलिए, आप दोनों ने बड़ी हिम्मत दिखाई है, आपने सच को सच और गलत को गलत कहा है, और ये इसके लिए आपको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। रास्ता सही पकड़ा है, अब इसी सही रास्ते पर मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आप दोनों ने इतना खुल के मुझसे बात की, और ये लोगों के माध्यम से, उनके माध्यम से जिन्होंने कश्मीर में अशांति भी देखी है, जिन्हें कश्मीर में शांति भी जो अब देख रहे हैं, कम से कम ये तो कहते हैं ना, ये शांति अच्छी लगती है, ये नॉर्मल सी इन्हें अच्छी लगती है। वो बात और है, कई लोग ऐसे हैं जो ये कहते रहेंगे कि भैया तूफान आने वाला है, जो चाहेंगे यहाँ पर अशांति आए, और क्यों चाहेंगे वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।